ओम शांति। 5 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक से जुड़ने के लिए आप उसे क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। कभी कभी वो क्लिक करने से नहीं खुलता, तो आप उस लिंक को कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे तो वो लिंक खुल जाएगा। ओके, यदि आपको जुड़ने में फिर भी कठिनाई आ रही है तो आप सामने इसी वीडियो को जो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर आप मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई सुझाव देना हो आपके पास हम सबके हित में, तो वो सुझाव भी हमें आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाबा को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं। दुनिया वाली गीता में ये लाइन लिखी गई, हे कृष्ण, हे अर्जुन, भक्त भी मुझे प्रिय है, परंतु उनसे भी अति प्रिय हैं ज्ञानी तू बच्चे। ज्ञानी आत्माएं मुझे ज्यादा प्रिय हैं। भगत और ज्ञानी आत्माओं में अंतर क्या होता है? भक्त भावनाओं से चलते हैं और ज्ञान के आधार पर ज्ञानी तू आत्मा बच्चे अपना पार्ट बजाते हैं। ज्ञान के आधार पर अर्थात सच्चाई को जानने वाले भगत भावना से चलते हैं, जिसको हम अंधविश्वास भी कह देते हैं। उनके मन में जो भी भावना बिठा दी जाए वो उसी आधार पर चलते रहते हैं। ज्ञान में भी बाबा ने कहा, ये मिक्स करने के लिए ध्यान से याद रखना है कि ज्ञान भी सूखा ज्ञान भी जो है ना बहुत ड्राई हो जाता है। इसमें भी भावना जरूरी है। ज्ञान के साथ साथ भावना होनी चाहिए, परंतु उतनी भावना नहीं, क्योंकि भक्ति तो बिल्कुल ही भावना पर चलती है। भावना का मतलब उसको बता दिया गया कि ये भगवान है तो उसने मान लिया, परंतु यहाँ ज्ञानी तो बच्चे तर्क सहित भी उसको जानना चाहते हैं, क्या वास्तव में ये भगवान है या नहीं है। भगत बच्चे जो कर रहे हैं उसके बारे में उनसे कोई भी बात करो वो नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे नहीं, हमको करना है। जैसे सूर्य को पानी देना है, बस पानी, अरे भाई क्यों दिया जा रहा है? हमारे बुजुर्ग देते आए थे। चंद्रमा को अर्घ देना है तो देना है, पेड़ को धागा बांधना है तो बांधना है। अरे भी कुछ बांधने का, कुछ करने का मतलब तो होना चाहिए। अब ये होली के ऊपर कितना धागा उनको लपेटा गया चारों तरफ, किस लिए लपेटा गया भाई? क्या इसका वो समझते हैं बात? तो ये सारी बातें डिपेंड करती है क्यों कर रहे हो। दिया जला रहे हो तो क्यों जला रहे हो? कोई भी तर्क नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी जानकर समझ कर किया जाए
वो ज्ञानी तो आत्मा, जिसको ना जाने बस जैसा कहा गया वैसे कर दिया, वो भक्ति या वो क्या बोलते हैं अंधविश्वास कहो या भावना कहो। बस उनकी भावना बैठी है कि हमको ये करना है, करो। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, क्योंकि हर चीज को तर्क सहित जानकर समझकर करना क्यों कर रहे हैं। इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। जैसे बाबा माँ ज्ञान का सागर है, ऐसे हमको भी बाबा के सारे ज्ञान को अपनी बुद्धि में भरकर मास्टर ज्ञान सागर बनना है। ज्ञान सागर के सारे ज्ञान को समझने वाले, जानने वाले। अब जैसे भावना वाले क्या करते हैं, चित्र को रख दिया है, अब वो इस चित्र के ऊपर ही अपना ध्यान लगाते हैं, इस चित्र को ही बाबा कह देते हैं। ये भावना है, ये भावना है। परंतु इस भावना को भी निकालना जरूरी है कि ये चित्र चाहे वो ब्रह्मा बाबा का हो, चाहे शिव बाबा का हो, ये दोनों चित्र भी चित्र हैं। हमने इनसे भी अपनी बुद्धि को निकालना है। हमने अपने आप को बहुत क्लियर समझना है कि मैं आत्मा हूं, जिसे हम इन चित्रों, इन आंखों से नहीं देख सकते। उसका चित्र हम इन बुद्धि के समझ से बना भी नहीं सकते। मैं आत्मा ऐसी हूं जिसे ये समझना है कि मैं आत्मा हूं, जो मैं इस शरीर को चला रही हूं, परंतु बहुत ही सूक्ष्म। इसी प्रकार परमात्मा भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। ये अब अति सूक्ष्म है, जिसका हम चित्र नहीं बना सकते। ये हमारी भावना भी है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारी भावना भी है और ज्ञान भी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, यही सत्य है। अब हम किसी चित्र को देखेंगे, वो आरंभ में भावना को, क्योंकि हमारी भावना बहुत समय से बनी हुई है, अब उस भावना को हम एकदम हटा दें, क्योंकि जब हम भी ज्ञान में आए तो हम भी जो है ना इन चित्रों के सहारे से आए, इन्हीं चित्रों को देखते आए। परंतु ये चित्र ठीक है, ये ब्रह्मा बाबा का चित्र है, ये शिव बाबा का चित्र है, ये हमें दोनों याद दिलाते हैं कि परम धाम की। परंतु जब बात आती है परम धाम की, शिव बाबा को याद करना माना परम धाम को याद आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को याद करना माना यहाँ पर हम विद्यार्थी हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम परमात्मा से पढ़ रहे हैं, और हमें दोनों भावनाएं, दोनों बातें याद आए। परंतु ये चित्र एक माध्यम है उसको याद दिलाने के, ये बुद्धि में रहे कि ब्रह्मा बाबा भी अब अव्यक्त हैं, और ये केवल हमें ये याद दिलाता है कि ये माध्यम बने थे शिव बाबा का, जिनके द्वारा शिव बाबा ने आकर ये सारा ज्ञान दिया था। ये सच्चाई है। इस आधार को याद करके हमें विश्वास बने कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो पढ़ाने वाला शिव बाबा ही है। उन्होंने पढ़ाया, आज हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब शिव बाबा हमें नहीं पढ़ा रहे, परंतु ये पढ़ाई उन्हीं के द्वारा ब्रह्मा के माध्यम से हमें पढ़ाई गई है, और वो पढ़ाई हम पढ़ के अपने आप को उस लायक बना रहे हैं। फिर ये लगता है कि हाँ, प्रैक्टिकल में जितना हम जिन धारणाओं को, जिस ज्ञान को अपने जीवन में ला रहे हैं, उतना हमें वर्तमान में खुशी मिल रही है, प्रैक्टिकल में खुशी मिल रही है। हमारा जीवन व्यवहार कुशल बनता जा रहा है। हम सारे विश्व में अपना जो कार्य कर रहे हैं उसका रूप हमें सामने प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस बात को देखेंगे, समझेंगे, ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो परिवर्तन दिखाई देगा। प्रश्न: कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? इस कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? ये कल्याणकारी युग, संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग,
इसमें बाबा आकर हमें क्या याद दिलाते हैं? बच्चों को कौन सी स्मृति, कौन सी बातें आकर याद कराते हैं? बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। फिर सुखधाम, वानप्रस्थ का अर्थ है वाणी से परे स्थित होना। वाणी से परे स्थित होना। अब तुम्हारा वाणी से परे स्थित होने का समय आ गया है। अब घर जाने की तैयारी करो। फिर सुख धाम में, फिर कहाँ जाएंगे? फिर सुख धाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। इस अंतिम जन्म में क्या करो? पवित्र बन बाप को याद करो। गीत। महफिल में जल उठी शमा। महफिल में जल उठी शमा, फिर क्यों ना आए परवाने फिदा होने के लिए। मतलब परवाने फिर किस लिए नहीं आएंगे? फिदा होने के लिए। और इस गीत में एक लाइन बनी है, प्रीत बनी है मर जाने के लिए। ये 2 लाइनों पर हमारी मुरली जो है बाबा ज्ञान जो है चलाते हैं। इसके आधार पर ही ज्ञान की स्पष्टीकरण देते हैं। ओम शांति। बच्चों ने ये समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन, सभी आत्माओं का पिता एक है, उनका परम, उनको सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता, परम आत्मा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? परम पिता, परम आत्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने को, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूं। पतित पावन मैं हूं। और तुम दोनों को श्रेष्ठ मत देता हूं कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते कि भगवान एक है। एक तरफ क्या कहते हैं? कि भगवान एक है, सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते भगवान एक है, दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर कहते हैं भगवान एक है। यदि वो एक है तो सर्वव्यापी कैसे है? यहाँ फिर बहुत सारे भगवान कैसे कहलाते हैं? यहाँ तो बहुत ऐसे हैं जो अपने को ही कहते हैं कि हम भगवान हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहते हैं। श्री श्री 108। अब 108 का मतलब वो समझते नहीं। कहीं तो इसके अंदर जीरो की मात्रा इतनी लगा देते हैं 10000008। उनको ये नहीं पता 8 का जगत गुरु, 108 का जगत गुरु, 1008 का जगत गुरु नीचे गिरता जाएगा।
क्योंकि ये 108 क्या है? माला। उन मालाओं का, उस माला का गुरु, जैसे 8 की माला, 8 की माला में तो 8 चुनी हुई आत्माएं आएंगी, 108 में 108 चुनी हुई आत्मा आएंगी, 16,108 में 16,108 आत्माओं का गुरु। तो जो जितनी ज्यादा आत्माएं होंगी वो उतने कम नंबर वाली आत्मा होंगी, उतने कम ग्रेड की आत्मा होंगी। तो अब जगत अम्बा, सॉरी, जगत का गुरु तो एक ही बाप है, सारे जगत का गुरु तो एक ही परम पिता परम आत्मा है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परम आत्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से, वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को ये नहीं कहा जा सकता, मनुष्यों को ये नहीं कहा जा सकता, ये भी तुम बच्चे समझते हो, ये है ही पतित दुनिया, सब पतित है, सारी दुनिया क्या है? पतित है। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, पूज्य महाराजा महारानी होते हैं। फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी हैं उनकी जब 2 कलाएं कम होती हैं तो राजा रानी कहा जाता है। ये सब बातें डिटेल की हैं, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप समझाते हैं बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं तो कोई अंडे मिसल नहीं है, वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं हैं। आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जितनी भी आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो इस ड्रामा में एक्टर ना हो। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, ये भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती हैं। शुरू से लेकर परम आत्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने के लिए। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती हैं, फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती हैं। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक ही है, आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, एक ही आत्मा का नाम है, बाकियों का कोई, किसी आत्मा का कोई नाम नहीं। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है। शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, भल पुराने शरीर में आता हूं। इनके शरीर का नाम क्या नाम है इनका? अपना ब्रह्मा या दादा लेखराज। ब्रह्मा बाबा जब उनको दिया जाएगा ना, पहले नाम उनका दादा लेखराज, इनका व्यक्त नाम है अपना, इनका व्यक्त नाम शरीर का नाम है। फिर अव्यक्ति नाम पड़ा,
ये अव्यक्ति नाम क्या है? ब्रह्मा। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से थे तो तुम्हारा नाम बदलकर ब्राह्मण धर्म में आए हो, तो नाम बदला ना, नाम हो गया हमारा ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा। कोई भी हमें पत्र भेजना है तो हम पत्र भेजेंगे शिव बाबा को थ्रू ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा परम पिता, परम आत्मा है, उनका नाम नहीं बदलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्राय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, 84 जन्म पूरे किए, अब फिर से देवता धर्म स्थापना होती है। गाया हुआ है, परम पिता परम आत्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना करते हैं। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ? ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोत्रे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का, सारी प्रजा का पिता तो एक है। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा, हाँ जी। नाम जो है वो तो रोल के हिसाब से नाम होता है ना। किसका? बाबा का तो एक ही रोल है, एक ही कॉस्ट्यूम, एक बार काम करता है, बस वही नाम कल्याणकारी नाम है, बस एक शिव। बाबा का तो बाबा का कोई नाम भी शरीर के आधार पर नहीं है। शरीर, उनका तो नाम सिर्फ आत्मा का ही नाम है। जितने भी नाम उनको दिए गए हैं उस आत्मा के कर्तव्य के आधार पर, गुणों के आधार पर दिए। जितने भी नाम है, शिव है तो वो भी उनका कर्तव्यवाचक नाम है क्योंकि वो कल्याणकारी है। उसके बाद रुद्र है, उसके बाद जितने भी नाम हैं सारे उनके किसी न किसी कर्तव्य को दिखाते हैं। पाप कटेश्वर है, भूतेश्वर है, जो भी नाम शिव को बाबा को दिए गए हैं वो सारे के सारे नाम उनके कोई ना कोई गुण कर्तव्य को बताने वाले हैं। उनका कोई शरीर का नाम नहीं है। शरीर का नाम है तो इस ब्रह्मा के नाम है तो वो ब्रह्मा का ही नाम है। शरीर का नाम शिव बाबा को नहीं मिलता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ी है, बाप आकर क्या करते हैं? बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिरे आते रहते हैं। जैसे दिखाते हैं, परले हो गई सारी दुनिया की, परले हो गई तो पानी पानी हो गया सारी दुनिया। ये बात सभी धर्मों, सभी पंथों के अंदर दिखाई देती है कि एक समय था जब चारों तरफ सारी दुनिया जलमग्न थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? परिवर्तन आया। सबसे पहले कोई ना कोई एक व्यक्ति था जिससे दूसरा व्यक्ति, और धीरे धीरे वृद्धि हुई। ये बात विदेश जो जितनी भी मतलब दुनिया की हैं उनमें एक व्यक्ति को ही माना गया है,
क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रभावशाली थ्योरी है वो थ्योरी जो है ना इब्राहिम की है, इब्राहिम, एडम और ईव की। इससे मिलती जुलती कहानियां ही पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम चेंज करके मिलती हैं। या हमारी मनुष्य प्रीति के अंदर मनु ही पहला व्यक्ति था, उसके साथ फिर उसको एक फीमेल मिली और उससे इससे मिलती जुलती कहानियां पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम रही हैं, जिनके आधार पर समझा जाता है कि संसार चला होगा। और वेदों में मतलब एक एक था, एक से अनेक हो गए, ये मत भी आता है। इसी प्रकार से मैंने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर पहली बार देखा, क्योंकि बाकी ज़्यादा इतना डिटेल में समझ में नहीं आता, परंतु सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 8वें साम उल्लास के अंदर ये बात उनसे पूछी गई कि सृष्टि के आदि में एक था या अनेक थे। मुझे पहली बार वहां ये जानने को मिला, समझ में आया कि सृष्टि के आदि में अनेक थे, अनेक थे। बाकी जितने भी थ्योरीज हैं, बाकी जितने भी कहने वाले हैं, वो एक एक ही कहते आए हैं। और किसी ग्रंथ में कहते होंगे, क्योंकि मैंने सारी दुनिया के ग्रंथ तो नहीं पढ़े हैं, परंतु मुझे जो पहली बार मिला कि अनेक थे। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सृष्टि के आदि में एक थे या अनेक थे, अनेक थे। और दूसरा प्रश्न मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि सृष्टि के आदि में मतलब क्या बोलते हैं, बच्चे थे, बूढ़े थे कि जवान थे? तो उन्होंने जवाब दिया जवान थे। और उन्होंने डीएनए का जिक्र किया है कि क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग है, एक हो तो फिर सबका डीएनए एक ही होता, मतलब अनेक थे। तो इस बात के साथ उन्होंने बच्चे हों तो आगे की संस्था सृष्टि को कैसे चलाएंगे, कौन उनको पालना करेगा, और बूढ़े हों तो सृष्टि कैसे चलेगी, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए युवा होना भी जरूरी है। तो इसलिए सृष्टि के आदि में युवा थे। ये दो बातें बहुत जो है ना अच्छी मेरे को जो लगी कि स्वामी दयानंद जी चाहे कैसे भी समझ पाए हों, कहाँ से भी उन्होंने पढ़ा हो, या ये उनका है, परंतु उन्होंने लिखा ये, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उनकी समझ की बहुत अच्छी बात है। और भी किताबों में लिखा होगा, परंतु वहां हमने सारी किताबें पढ़ तो नहीं सकते ना। परले हुई फिर पत्ते पर सागर में आया, परंतु हमारे शास्त्रों में यही लिखा है कि सृष्टि के आदि में पीपल के पत्ते पर आया, फिर कहाँ गया ये पता नहीं, कहाँ से आया ये भी पता नहीं, उसके बाद पीपल से पत्ते में आकर कहाँ गया, कहानी कहीं लिंक नहीं हो रही। अब ये तो सब कहानियां बनाई हुई हैं, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अमर है, उसमें पार्ट भी अमर है, पार्ट कभी घिसता नहीं। आत्मा में जो पार्ट लिखा गया है 5000 साल का, वो कभी घिसता नहीं, मिटता नहीं, कम नहीं होता, कट नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता, कुछ भी परिवर्तन नहीं आ सकता उसमें। परिवर्तन हम तो क्या, कोई मनुष्य तो क्या, स्वयं परमात्मा भी इसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता। उससे ऊपर कोई है नहीं जिसके लिए कहा जाए कि वो इसको परिवर्तन कर देगा, उसकी कोर्ट में केस डाला जाए। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलता नहीं। दुनिया नई से पुरानी और पुरानी से नई बन जाती है। दुनिया क्या होती है? नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूं। मतलब जिस भावना से जिस मूर्ति की वो भक्ति करते हैं उसी का साक्षात्कार उनको हो जाता है। परंतु आज बाबा, क्योंकि भगत बच्चे नए बैठे हुए होंगे, इसलिए बाबा कह रहे हैं उनको मैं साक्षात्कार कराता हूं ताकि उनका मेरे में विश्वास बन जाए। परंतु फिर कहेंगे नहीं, मैं तो आता ही सिर्फ संगम युग पर हूं, 100 वर्ष के लिए आता हूं, भक्ति में आकर मैं क्या करूंगा?
और हम अपने विवेक से भी सोच सकते हैं भगवान ऊपर से आए और उसको आकृति दिखाने के लिए क्या जरूरत है। जो आकृति, जो चीज है ही नहीं, वो दिखाने की क्या जरूरत है। जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूं। यह हम आजकल भी, आम दुनिया भी इसी प्रकार से सोचती है। इसी प्रकार से अब किसी को डाउट हो जाए कि मेरा पति जो है ना गलत होगा, अब उसको सपने भी गलत आने शुरू हो जाएंगे, चाहे उसका पति गलत हो या ना हो। सिर्फ उसने सोच लिया है कि मेरा पति लेट आता है, मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता है, मतलब उसको, या पत्नी के प्रति भी किसी को बैठ जाए कि ये गलत है, मतलब उसको सपने भी फिर उसी पर, क्योंकि सारा दिन सोच जैसी चलती है वही फिर सपने में उनको दिखाई देती है। जैसे कपड़े का बेचने वाला अपनी चद्दर भी रात को कैंची से उठा के काट देता है, ये ले 5 मीटर कपड़ा। नहीं भाई जी, हाँ जी। जब बाबा ने बताया है कि भाई मैं फल देता हूँ, तभी तो भक्ति में पब्लिक ज्यादा बढ़ रही है। बाबा ने कब कहा है फल देता हूँ? बाबा ने कहा तो है कि भाई भक्ति में भी मैं साक्षात्कार कराता हूँ। ये तो अब बेचारे नए भगत मुरली सुनने के लिए आए हैं, उनको क्या कहे, मैं यही तो कह रहा हूं। बाबा वो तो क्या ठीक कहे, है। उनको कहे कि मैं नहीं देता हूं तो कहेंगे ये हमारा भगवान नहीं है, हाँ, वो उठ के ही चले जाएंगे, मानेंगे ही। मानेंगे ही नहीं। तो केवल उनको बिठाने के लिए थोड़ा ऐसा कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब कहीं ऐसा क्या होता है कि नए बच्चों वाली मुरली आ जाती है, पुराने बच्चों वाली मुरली आ जाती है, फिर वो खिचड़ी बन जाती है, और फिर दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं कि भी है ना, कल तो आपने कहा था कि भगवान मदद करता है और आज आप कह रहे हो कि भगवान मदद नहीं करता है। कल आपने कहा था, बाबा ने कहा था कि मैं भक्ति मार्ग में आता हूँ भक्ति का फल देने के लिए, और आज आप कह रहे हो आता ही सिर्फ 100 साल के लिए है, उसका पार्ट ही सिर्फ 100 साल का है, संगम से पहले वो आता ही नहीं है, सतयुग में वो आता नहीं, त्रेता में वो आता नहीं, द्वापर में आता नहीं, कलयुग में आता नहीं, फिर आज कैसे हो गया? कल बस तुम कहते हो वही भाई आता जी। नहीं, आज कहते हो आता है। हाँ, उन आत्माओं ने फिर निश्चय कर लिया ना कि भाई बाबा साक्षात्कार तो कराते ही हैं। तो उन्होंने कहा, जिन्होंने वो वाली मुरली सुन ली वो कहेंगे बाबा साक्षात्कार कराता नहीं है। यही तो मेरे से प्रश्न पूछे जाते थे, भाई कल भाई जी आपने कहा बाबा संगम युग पर आता है, इससे पहले आता नहीं, और आज आप कह रहे हो कि ये जो है ना साक्षात्कार कराता है। आप दो विरोधी बातें क्यों बोल रहे हो? अब मैं उनको पहले दिन कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि हमारा बाबा बस मर्जी का मालिक है, ना ठीक है भाई। भाई जो मर्जी है बोल दे, उसको हम क्या कर सकते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि ये बात उनको समझानी है कि नए बच्चों के सामने चली हुई मुरली अलग होती है और पुराने बच्चों के लिए मुरली अलग होती है। वही एक ही मुरली में नए बच्चों को भी बाबा साधता है और पुराने बच्चों को भी बाबा साधता है। अब ये कन्फ्यूजन हमारे सामने क्लियर हो तो फिर हम समझ सकते हैं ये नए बच्चों की मुरली है और ये पुराने बच्चों की मुरली है। तो हम जो है ना अपनी नहीं तो वो बात माने कि ये बात माने, ये द्विधा है, सबसे बड़ी द्विधा है। बाकी क्योंकि भक्त मैक्सिमम भाई बहने क्लास में आते हैं, ठीक है, कथा सुना रहे हैं, हम भी कथा सुन के जा रहे हैं, पर तो हमने जैसे अभी चर्चा की कि ये पढ़ाई है, ये कथा नहीं है, ये प्रवचन नहीं है, आए और सुनकर चले गए। ये तो पढ़ाई है, इसको तो मनन करना है, इसका तो चिंतन करना है, इसको तो धारण करना है, इसको समझना है, औरों को समझाना है। ये सारी बातें अलग अलग फिर अपने अनुभव से औरों को आगे बढ़ाना है। 5 बातें मुरली मंथन के मुरली के लिए आई हैं जो हमने चर्चा की है। भाई जी हाँ जी। बाबा साक्षात्कार नहीं कराते हैं, ड्रामा अनुसार होता है भाई जी। हाँ, ये बात हमें सबको अच्छी तरह से समझानी है कि बाबा साक्षात्कार नहीं कराते। फिर कह क्यों रहे हैं? क्योंकि भगत बच्चों को लगे कि हम ठीक जगह पर आए हैं, बाद में इनको समझा देंगे, ठीक है कि नहीं। वैसे साक्षात्कार कराता हूं, कोई को हनुमान का, अब हनुमान का साक्षात्कार कराते, हनुमान कोई है ही नहीं,
गणेश कोई है ही नहीं, उसका साक्षात्कार कराता हूँ। अब शिव बाबा कह वैसे रहा है कि साक्षात्कार माना तो समझ है, वैसे साक्षात्कार माना तो समझ। साक्षात्कार माना समझ है, पर तो साक्षात्कार समझ गलत मिल जाती है ना, साक्षात्कार ठीक तो नहीं होता है ना। जैसे मैंने इसीलिए एग्जाम्पल लिया कि जैसा आप सोचोगे, आपके मन में डाउट बैठ गया है कि मेरा बेटा पता नहीं गलत संगत में ना पड़ गया हो, आपको सपने ही गलत संगत के आने पड़ जाएंगे। मेरी बिटिया कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चली गई, आपको सपने ही वैसे आने शुरू कर देंगे। आप कहेंगे मैंने बड़ा गंदा गंदा सपना देख लिया, ओहो भगवान ऐसा ना होवे। अरे होवे ना होवे वो अलग बात है, आपकी सोच पहले गलत हुई तभी तो सपने भी गलत हुए, सपने सच नहीं है। तो इसी प्रकार से भाई जी, साक्षात्कार भी तो दो तरह के हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, एक समझ वाला है, उनको कल्पना वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस सारी बात भक्तात्मा वो कल्पना वाला होता है, उनको स्पष्ट दिखता है। बिल्कुल, उनको वो सारा दिन वही सोचते रहते हैं उसी के लिए। क्योंकि मैंने बहुत मैं कुछ दीवाना था, पर तो मेरे से बड़े बड़े दीवाने भी मैंने देखे हैं, जो सारा दिन मतलब जो है ना इतना, मतलब जैसे मैं कभी कभी कह देता हूँ बाबा जो है ना क्या है थाली का बैंगन है, मैंने उनको देखा है वो कृष्ण को ऐसे ही कुछ ना कुछ, जैसे दोस्त हो जैसे मित्र हो, ऐसे ही उनकी मूर्तियों के साथ बातें करते रहते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ ये पागल तो नहीं हो गए हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैंने और उनको भाई देखा जी, है। विडंबना ये है, बाबा दोनों को रिकॉग्नाइज कर रहा है। हाँ, दोनों बाबा को, दोनों को मान्यता दे रहा है। क्योंकि बाबा ने फिर ये समझाया, क्योंकि नोन टू अननोन की तरफ जाना होता है। पहले जिसको वो जानता है वही उसे समझाया जाए, फिर जो वो नहीं जानता तब हम उसको समझाएंगे कि ये जानो, ये है सच्चाई। जैसे पहली क्लास के अंदर बच्चे को अनार का पता है, आ अनार बता दिया, आम का पता है, आ आम बता दिया। तो हमारा कायदा उन चीज़ों से बना जिन चित्रों को हमारे परिवार में यूज होता है, जो चीज़ों को हम देखते हैं। इसी प्रकार से किसी और जगह पर कोई कायदा बनेगा तो वो उन चीज़ों का एग्जाम्पल लेंगे जो वहां पर यूज होती हैं, ठीक है नहीं। इसलिए हमें, ताकि बच्चे जो चीज जानते हैं जो चीज देखते हैं उससे उनको कोरिलेट करना, कि ये उसको समझाया जाता है कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, जबकि आ का अनार के साथ, आ का आम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। नहीं नहीं। ये होता है पढ़ाई को पहले एक्सेप्ट कराना, और फिर जब बड़ा होता है बच्चा तो फिर उसको हम दो चीजें, दो अक्षर मिलाना सिखाते हैं, ठीक है नहीं। तो जो उसके जीवन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं वही सिखाए जाते हैं, ठीक है नहीं। कार्य कार, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मैं से मैं रे मार, तारे तार, ऐसे दो दो शब्दों को जोड़ना सिखाया जाता है, लिखना हाँ, सिखाया बढ़ाते जाता है। जाते धीरे धीरे। धीरे धीरे वो भी हट जाते हैं, कुछ और ही आ जाता है। फिर जब बड़ी क्लास में आते हैं, फिर जो है ना बिटवीन द लाइन, फिर ये बिटवीन द लाइन आ जाता है। भाई ये लाइन जो लिखी जो हुई है ना जो इसको है ही, जो उसमें है ही नहीं। हाँ, जो उसके अंदर है ही नहीं। है ही नहीं, उसका भावार्थ बताओ। हाँ, ये जो है ना स्टेप बाय स्टेप होता है ना। सरलार्थ का शब्दों का, वो कविता है उसका सरलार्थ क्या है, कविता का सरलार्थ, फिर शब्दार्थ, फिर भावार्थ। तो ये सारी बातें मतलब स्टडी के स्टेप्स हैं, और बाबा ने एक ही मुरली के अंदर सभी स्टडी के स्टेप्स रखे हुए हैं। हाँ, दिक्कत यही। लेकिन इसलिए कौन कितना गहराई से समझ सकता है, जितना मंथन करेगा उतना गहराई से समझेगा। मतलब एक हमारे संत हुए हैं भाई बिहारी, संत कहो कवि कहो, उन्होंने 700 दोहे लिखे हैं, 713 14 दोहे लिखे हैं। उनमें एक दोहा ऐसा है जिसका जो है ना सैकड़ों प्रकार से अनुवाद किया गया, एक ही दोहे का, ठीक है नहीं, एक ही दोहे का अलग अलग ने अलग अलग तरीके से उसका अनुवाद किया है। शब्द का माना भी संदर्भ के चेंज हो जाता है भाई, शब्द का अर्थ भी तो, हाँ जी, शब्द का अर्थ भी संदर्भ के हिसाब से चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता। हाँ, तो बात वही है। हम्म।
कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूं। शुभ भावना पूरी करता हूं, शुद्ध भावना पूरी करता हूं, मतलब जो उनके अंदर भावना होती है मैं उसको पूरा कर देता हूं। शब्द लगा दिया शुभ भावना। ये भी ड्रामा में नूंद है। आगे देखिए, सीधा समझने वाले के लिए कह दिया, ये भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ भी हुआ, मनुष्य फिर समझते हैं भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। करवाता मैं हूं, ठीक है नहीं, परंतु होता वो ड्रामा के अनुसार है। अब ये दो बातें मिक्स होने के कारण उन्होंने फिर समझ लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सब जगह है। भक्त माला में भी मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, भक्तों में मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, और फीमेल में मीरा, फीमेल में मीरा। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं। जितने भी आपने देखा हो, किसी ने देखा होगा, मार्केट के अंदर पुस्तकें मिलती हैं, 21 भक्त माला, 61 भक्त माला, 108 भक्त माला, 24 भक्त माला, मतलब उस लेखक ने 24 भक्तों की जीवन कहानी लिख दी, उसका नाम रख दिया 24 भक्त माला। 21 भक्त माला, 61 भक्त माला, 101 भक्त माला, 108 भक्त माला, मतलब जितने भक्तों की जीवन कहानी उसने इकट्ठी कर दी, उतनों की भक्त माला नाम रख दिया। परंतु उस माला को जपा नहीं जाता, उस माला को पूजा नहीं जाता। किताब की भल वो पूजा करते हैं पढ़ने वाले, परंतु मतलब उसको वैसे पूजा नहीं जाता। रुंड माला को आज बाबा ने कहा है वैजंती माला। रुंड माला को आज बाबा ने क्या कहा है? वैजंती माला। मालाओं के बारे में भी बाबा समय समय पर अपनी अलग अलग परिभाषा जो है ना देते हैं। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं, रुंड माला, वैजंती माला पूजी जाती है। ऊपर है फूल, फिर मेरू, फिर हैं बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। वैजंती माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला को का सिर्फ गायन है, भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। ये रुद्र माला तो सब फेरते हैं। अब इसको रुंड माला भी कह दिया, इसको रुद्र माला भी कह दिया, इसको वैजंती माला भी कह दिया, तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो, तुम भगत नहीं हो, तुम ज्ञानी हो। बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी अति प्रिय है, ज्ञानी तू आत्मा अति प्रिय है। बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है, 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है तो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पासविद आनर होते हैं तो उनका गायन है ना। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं। 8 हो गए रतन, 9वां हो गया शिव बाबा, तो 9वां रतन जो है ना बीच में शिव बाबा को रखते हैं। इसको कहते हैं 9 रत्न। ये है डिटेल की समझानी। अब 9 रत्न बना देते हैं। अब आपने देखा होगा पंचरत्न से, मतलब जब कोई मरता है तो उसके मुंह में पंचरत्न डाले जाते हैं, जिसमें 1 कतरा सोने का, 1 चांदी का, 1 तांबे का, ऐसे 5 काट के टुकड़े डाल देते हैं। ये उसके मुंह में डाल दो जी, और वो दुकानदार पैसे लूट लेता है। वो इतने छोटे कतरे होते हैं, पता नहीं वो सच होता है कि झूठ होता है। वो पैसे ले लेता है, 200 400 500 रुपए जो भी डब्बी दे देता है छोटी सी, और वो यदि रियल भी है तो उनको कोई उठा भी ना सके। वो मुंह में रख दिया, उस टाइम तो पंडित निकाल नहीं सकता, कोई मोटा सा हो तो वो उठा भी ले, निकाल भी ले,
और उसके बाद वो जलकर राख हो जाता है। किस लिए 200 400 500 रुपए जला दिए भाई? क्या वो उस सोने को साथ ले जाएगा? यदि वो सोना साथ ले जाता है तो उसके कानों में से खींचकर क्यों उतार रहे हो? लगा रहने दो उसको, जाने दो उसके साथ सोने के गहने भी। और वो नहीं बड़ा नहीं जा सकता तो छोटा क्यों डाल रहे हो? अब उन्होंने 9 रत्न समझ लिए, 9 चीजें इकट्ठे कर दो, 9 डायमंड इकट्ठे कर दो, 9 प्रकार के डायमंड लगा दिए, अलग अलग जैसा उनको अच्छा लगा उन्होंने बना दिया। आगे वालों को कुछ। ऐसा हाँ जी। भाई जी, इसलिए डाली छोटे को इसलिए नहीं निकालते कि इतने दिन दुनिया में रहा है, चल थोड़ा ही तो जा रहा नहीं जाना कहाँ जाएगा ये बताओ ना, जाएगा वो कहाँ? जल जाएगा। ये पता है कि जल जाएगा, पंडित निकाल नहीं सकते, लेकिन उसको धारण लोग बाग कर लेते हैं कि कोई बात नहीं है, पंडित ले ये तो सभी पता, साथ तो नहीं जाएगा, वो तो जल जाएगा। हाँ मतलब पता है फिर भी डाल रहे। मत डालो हाँ, ना, डाल क्यों? रहे। क्यों 200 400 500 रुपए का लेके? क्योंकि वो डब्बियां, उन्होंने तो डब्बियां बना के रखी हैं, कितने वाली डब्बी चाहिए जी? आज जो पैसा चल कहते यार 500 वाली दे दे, कोई गरीब आदमी कहता है यार छोड़ यार, क्यों दे रहा है मुझे, मेरा क्यों खर्चा बढ़ा रहा है? वो लेते ही नहीं है उसको। हम तो शमशान भाई भूमि में ये सारे खेल देखे। है, परंपरा चली आ रही है, हाँ, परम इसी को कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा न सके। यहाँ सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी हैं, वे है पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहाँ सब हैं पुजारी, वहां दुख की बात नहीं। उनको कहा जाता है स्वर्ग, सुख धाम। वहां सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नरक, उनको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, वहां से आती हैं पाठ बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं, अभी दुख धाम है, फिर हम जाते हैं शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्यों को देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है ये संगम युग। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूं, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूं। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह है कल्याणकारी संगम युग। यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। तुमको उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए। 5000 साल के अंदर तुमने 84 जन्म लिए हैं, क्योंकि उस समय बाबा के सामने नए नए बच्चे बैठे हैं और वो आदि बच्चे बैठे हैं, इसलिए बाबा ऐसी बातें समझा रहे हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है, गायन भी है। ज्ञान का सागर व रुद्र, ज्ञान का सागर व रुद्र, ये है शिव ज्ञान यज्ञ। ये है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, पतित पावन शिव है। परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया है। शिव का नाम रुद्र जो है भक्तों ने रख दिया है। उनका असुल नाम एक ही शिव है। अब इसको शिव की माला कहो, अब इसे रुद्र की माला कहो,
बात एक है। इसे शिव यज्ञ कहो, इसे रुद्र यज्ञ कहो, बात एक है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा एक ही है। ये पतित फिर वही ब्रह्मा, ये पतित फिर वही ब्रह्मा पावन बनता है तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एक ही है। ये व्यक्त वे अव्यक्त। ये ब्रह्मा क्या है? व्यक्त। जो शरीर साकार मुरली है ना, जो साकार मुरली चलाने में सहयोगी बन रहा है वो है व्यक्त ब्रह्मा। इसको कहते हैं व्यक्ति, इसको कहते हैं शरीर। जो शरीरधारी है वो व्यक्ति है, व्यक्त है, और जिसके पास शरीर नहीं है वो अव्यक्त है। ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे, ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे। ब्रह्मा जब संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे। फिर ये यहाँ नहीं रहेगा, फिर कहाँ रहेगा? सूक्ष्म वतन में। कितना क्लियर बाबा शरीर में होते हुए उसके मुख से उसके बारे में समझा रहे हैं। वहां हड्डी आदि नहीं होगा। ये जब संपूर्ण बन जाएगा तब ये सूक्ष्म वतन में दिखाई देगा, यहाँ दिखाई नहीं देगा। वहां हड्डी आदि होती नहीं, केवल आकार होता है। बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता वो भटकती रहती है। अब यहाँ पर बाबा ने आत्मा के भटकने की बात भी कह दी, क्योंकि सारे समझते हैं कि आत्मा भटकती है, तो उनको कहा जाएगा कि हाँ आत्मा भटकती है। यदि कि बाबा उनकी बातों का एकदम खंडन कर दे तो क्या होगा? कहेंगे भाई इनका वली वारिस कोई भी नहीं, ये पता नहीं कौन सा धर्म उठा कर लाए हैं। उनको भूत कहते हैं। हाँ जी, ये सूक्ष्म शरीर सबका होता है। सूक्ष्म शरीर सबका होता है परंतु होता नहीं है। सूक्ष्म शरीर कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ आकार होता है। जैसे सपने में आकार दिखाई देता है कि एक्यूरेट हम देख रहे हैं, ऐसे ही आत्मा को भी एक्यूरेट वैसा ही दिखाई देता है। सपना भी हमें एकदम सच लगता है, परंतु जागने पर पता लगता है ये तो सपना था। समझ रहे हो? सपना था तो मतलब कुछ भी नहीं था ना। नहीं, वो तो मैं समझ गई, लेकिन होता सबका ही है ना, सब आत्माओं का होता है। क्या करेगा सूक्ष्म शरीर? क्या करेगा? सूक्ष्म शरीर दिखाई देगा और कुछ भी नहीं, ठीक है नहीं? आत्मा आएगी और उसे उस रूप में दिखाई देगी जैसे किसी ने किसी अजनबी चित्र मूर्ति देख ली है, आकार देख लिया है, मतलब उसने देख लिया। जागते हुए में भी किसी को सड़क पर एक्सीडेंट कराने के निमित्त कोई आत्मा बनी। अब वो आत्मा उसको उस रूप में दिखाई देगी अपना हिसाब बराबर करने के लिए, जिस जन्म में उसने उसके साथ कुछ धोखा कुछ गड़बड़ की थी। अब उसने वो गड़बड़ की थी, अब उस हिसाब को बराबर करने जब वो आएगी तो वो अपने उस जन्म वाले रूप में उसको दिखाई देगी जिस जन्म में उसने उसके साथ गलती की थी। अब वो उसको दुख देना है, तो दुख देने के लिए उसको लगेगा कि वही आई है और उसने मेरे साथ ऐसे किया है, जबकि वो कुछ कर नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। उसको कुछ भी करने के लिए कि उसके या किसी और आत्मा के शरीर का आधार लेना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने समझा दिया है बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती। बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती। वो आत्मा किसी दूसरे के शरीर का आधार ले लेती है और उसके आधार पर वो करती है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझेंगे कि नियर डेथ, मतलब ऐसे, मतलब आफ्टर डेथ, ऐसे कुछ बुक्स लिखी गई हैं जिनमें इस प्रकार के प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाए हैं। जिसमें एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ आपके साथ।
जैसे एक व्यक्ति का ऑपरेशन हो रहा है। अब ऑपरेशन हो रहा है और उसके जब ऑपरेशन होना शुरू हुआ, वो आत्मा शरीर से अलग हो गई। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, परंतु उसने बाद में बताया कि आपने मेरे ऑपरेशन में जब हो गया ऑपरेशन, तो उसने कहा जी मर गया, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो दूसरा डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, आप इसको जरा प्रॉपर प्रॉपर करो, मतलब बंद करना है भाई, कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ करना था कर दिया ऑपरेशन में, परंतु वो होश में नहीं आ रहा था, वो दिखाई नहीं दे रहा था कि उसका चांस हो चलने का। परंतु दूसरे डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, आप इसको प्रॉपर करिए, देखते हैं ठीक होगा। मतलब एक एक होपलेस हो गया, डॉक्टर भी बचने की उम्मीद नहीं है, वो आपस में बात करते रहते हैं। तो उसके बाद उस सारी बातचीत जो है ना उसने सुनी और उसने सारी बताई कि आपने ये बातें की। अब उसने सुनी कहाँ से, देखी कहाँ से, जबकि उसे तो उस टाइम पर तो ये होता था कि पूरा का पूरा एनेस्थीसिया दे दिया और उसे तो होश ही नहीं है, उसे तो हाँ जी, कुछ भी। सतीश गुप्ता भी तो ऐसी अनुभव सुनाते हैं अपना खुद का। हाँ जी, डॉक्टर सतीश गुप्ता भी ऐसी अनुभव सुनाते हैं अपना स्वयं का। हाँ हाँ, तो मतलब कहने का है। आपने सुना हो भाई जी? हाँ सुना है। जी। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो है ना देह से अलग होकर किसी दूसरे शरीर का आधार लेते हैं। और जैसे सतीश गुप्ता को, जैसे भाई साहब ने कहा है, सतीश गुप्ता का अनुभव जो है ना यही है पहला पहला, कि पहले दिन जब वो योग में बैठे हुए थे, उन्होंने भाषण तो, हाँ, इस लाइन में आने से पहले की बात, पहला पहला उन्होंने देखा कि उनको योग में बैठे हैं, उनको एक जो है ना लाइट आती है और वो लाइट जो है किसी चीज में से गुजर जाती है, मतलब वो लाइट को वो चीज रोक नहीं पाती। अब ये जो है ना, अब हम उन बातों को समझ चुके हैं, तो हम कह देते हैं कि भी है ना आत्मा किसी भी चीज में से गुजर सकती है। अब लाइट या वो आत्मा कैसे जाएगी? दूसरा साक्षात्कार किया कि एक पेशेंट आया है, उसका हार्ट का पेशेंट है, और वो हार्ट का पेशेंट सामने बैठा है, और बाबा के जो भ्रिकुटी है वहां से एक किरण निकलती है और वो उस हार्ट पर जाती है और वहां जाकर जो ब्लॉकेज है उसको वो ठीक कर देती है। तो इस प्रकार अब ये सपने हैं। ये वाला नहीं भाई जी, हाँ, एक जब वो बीमार थे उस वाला, जो निर्भय भाई बोले पकड़ के बैठे हुए, बाहर निकल गया हूँ, छत से देख रहा हूँ, वो मतलब वाला वही अनुभव सेम है क्या? सेम इस पर बहुत सारे सपने, मतलब कहने का जी। यह है कि वो सपने हैं या ऐसे ही हैं। अब रियलिटी यदि हम देखें, ना तो कोई ब्रह्मा बाबा ऐसे बैठता है, ना वहां से कोई किरण आती है, ना कोई किरण जाकर के उसको पिघलाती है। ये सिर्फ क्या है कि उसको क्लू मिलना था, उसको एक रास्ता मिलना था, ताकि वे लोगों को भावनात्मक रूप से, क्योंकि भगत सारे आएंगे, वो तो ज्ञानी नहीं है, उनको भावनात्मक रीति से समझाया जाएगा। वो समझेंगे कि बाबा रूम में जाएं और बैठें, वहां से किरण आएगी, वो मुझे दिखाई दे या ना दे, पर वो मेरे हार्ट के ब्लॉकेज को खोल देगी। साइकोलॉजिकली महसूस करने से बहुत काम होता है, ठीक है कि नहीं? तो इसके पीछे सत्य तो ये है कि उनकी जीवन शैली बदल जाती है, वो आहार को सात्विक कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शुद्ध जीवन जीते हैं, पवित्र रहते हैं। तो ये सारी बातें उनके जीवन में पॉजिटिव होने से उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आ जाता है। तो ये सारी बातें, मतलब सच्चाई को समझना है। सपने सपने हैं, और ऐसा कुछ होता नहीं कि कोई असूक्ष्म शरीर कहीं घूमता हुआ निकल जाए। वो आत्मा उस आत्मा को दिखाई देती है जिसके साथ उसका पार्ट है, और उस रूप में दिखाई देती है जिस रूप का, जिस समय का कोई पार्ट उसका रहा हुआ है, जिसको वो बराबर करने के लिए आया है, जिसको वो बराबर करने के लिए आत्मा आई है, अपना पार्ट बराबर करेगी, चाहे वो सुख देने का हो तो चाहे वो दुख देने का हो। कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है। आत्माएं अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, परंतु वो आत्माएं हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, भटकती नहीं है।
भटकने का मतलब ये होता है जिसको पता नहीं क्या करना है और वो कर रही है, कहाँ जाए क्या करे। परंतु कोई भी आत्मा ऐसे यहाँ नाटक में आकर कहाँ जाए क्या करे नहीं, उसका निश्चित है। उसने जितना समय जिस आत्मा को दुख देना है उसके शरीर का आधार लेना है, उसके शरीर का आधार लेगी। उसने जितना जिस समय जिस जगह जगह पर जाकर जो पार्ट बजाना है वो पार्ट बजाएगी। उसको भटकना नहीं कहेंगे। वो आत्मा चाहे अपना शरीर लेकर के रहे, चाहे दूसरे शरीर को लेकर रहे, और ऐसे भटकती रहे, ऐसा नहीं होता। जैसे कोई कहेंगे जी कब्र में बैठी रहती है, कब्र में क्या करेगी बैठ करके भाई, उसका पार्ट ही नहीं है वहां कुछ बजाने का, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। बिना शरीर के वो कुछ नहीं कर सकती। जब भी आत्मा को कुछ करना है तो शरीर का आधार लेना ही लेना है। इस कर्म क्षेत्र में आने का मतलब क्या है? कर्म तो होगा ही तब जब शरीर होगा। शरीर नहीं है तो आत्मा क्या कर्म कर सकती है? फिर तो आत्मा एक ऐसा तीखा रॉकेट है कि वो एक सेकंड से भी पहले इस दुनिया के किसी कोने में जाना चाहे चली जाए। पर तो वहां जाके जाएगी तब ना जब वहां उसका कोई पार्ट है, वहां उसका गर्भ तैयार ही नहीं, वहां उसका कोई पार्ट ही नहीं, तो फिर वो क्या करेगी वहां जाकर? ठीक है कि नहीं? अब कुछ समय के लिए आत्मा अशरीरी हो जाती है, उसको भटकना नहीं कहेंगे। वो अशरीरी भी हुई है तो जरूर कोई उसका रोल है किसी आत्मा को सुख देने का या दुख देने का, तो वो उस रोल को प्ले करने जा रही है। और उसे रोल प्ले करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम है, उससे पहले वहां पहुंच सकती है। इसलिए आत्माओं का भटकना नहीं होता। वो ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। एक सेकंड में जीवन मुक्ति है। अलफ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, नाम ही है सहज राज योग। वे समझाते हैं, समझते हैं भारत का योग ये था, परंतु वे सन्यासियों का हाथ योग है। वो किसका हाथ योग है? सन्यासियों का हाथ योग है। ये तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, योग माना याद, उनका है हाथ योग। ये है सहज। बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो, कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं। तुम तो बच्चे हो बाप के, बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पार्ट बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही हैं। तुम हो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। जिस बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है ये मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल या फीमेल सबका हक है, सबको सिखाना है। शिव बाबा को याद करो, जितना याद करेंगे
उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे? बाप कहते हैं योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। ये पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है, 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी हैं ना 9 लाख तारे, यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। थोड़ी आत्माएं होती फिर ज्यादा हो जाती हैं। अभी तो कितनी आत्माएं हैं। बाप आते हैं, सबका गाइड बन ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाना है। वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भाव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। स्लोगन। किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। क्योंकि जिसको चिंता लगी होगी वो अपने निर्णय देने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकता। जो खुद टेंशन में है, जो खुद फैसला नहीं कर पा रहा, वो दूसरों को निर्णय क्या देगा। तो इसलिए पहले हम स्वयं के समस्याओं का समाधान करने वाले विघ्न विनाशक बने, फिर हम विश्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले बन सकेंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटाई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।